नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही डॉक्टर गिरिजा व्यास का अब निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार शाम 7:15 बजे अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे 90% झुलसने के कारण बीते एक माह से जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गिरिजा व्यास ने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता और राजनेता थी, बल्कि एक शिक्षाविद, लेखिका और महिला सशक्तिकरण की पुरजोर पैरोकार भी थी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है गिरिजा व्यास और उनके सफर की शुरुआत कैसे हुई। आइए जानते हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास का जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाथद्वारा में हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि माँ एक शिक्षिका थी। बचपन से ही शिक्षा और समाज सेवा का वातावरण उन्हें मिला, जिसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर रहा। इसके बाद उन्होंने उदयपुर की मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि रखने वाली गिरिजा व्यास ने उदयपुर की सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। चलिए अब जानते हैं कि गिरिजा व्यास का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ। गिरिजा व्यास का राजनीतिक जीवन 1977 में शुरू हुआ, जब उन्हें उदयपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वे इस पद पर 1984 तक रहे। इसके बाद 1985 में वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी बनी और 1986 से 1990 तक राजस्थान की पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। वर्ष 1990 से वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। अब जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति गिरिजा व्यास की राजनीतिक भूमिका कैसी रही। दरअसल दिल्ली की राजनीति में गिरिजा व्यास ने 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और विजय भी रहे। इसके बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया। 1993 में उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता भी सौंपी गई। यही नहीं, महिलाओं के मुद्दों पर उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता से उन्हें इस भूमिका के लिए आदर्श बना दिया। इसके बाद 1996 और 1999 में वे पुनः लोकसभा सदस्य चुनी गईं। इस दौरान उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण बहसों में भी भाग लिया और महिला अधिकारों और शिक्षा और समाज सुधार जैसे विषयों पर अपनी राय भी रखी। इतना ही नहीं, डॉक्टर गिरिजा व्यास को 2005 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त भी किया गया। वे इस पद पर 2 कार्यकाल यानी 2005 से 2011 तक रही। इस दौरान उन्होंने देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ सशक्त कदम भी उठाए। आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम किया और उनके रिपोर्टों के जरिए सरकार को आवश्यक सिफारिश भी भेजी गई। वे महिलाओं के कल्याणों से जुड़े सामाजिक संगठनों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। इस प्रकार डॉक्टर गिरिजा व्यास का जीवन महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना और पूरी निष्ठा से देश और समाज की सेवा भी की। उनका निधन न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए गहरी क्षति है। वे अपने पीछे एक प्रेरणादायक विरासत छोड़ गई हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख लेंगी।